72. A string is wrapped over the edge of a uniform disk and the free end is fixed with the ceiling. The disk moves down, unwinding the string. Find the downward acceleration of the disk. तो यहाँ कुछ ऐसा बोल रहा है कि मान लो यहाँ पर एक सीलिंग है और अपन लोग एक ऐसे रस्सी लगा रखे हैं और ये रस्सी ऐसे रैप है इसके ऊपर, एक डिस्क के ऊपर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब क्या होएगा, डिस्क नीचे जाएगी। क्यों नीचे जाएगी? क्योंकि डिस्क पे ऐसे एक mg फोर्स लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक टेंशन लगेगा। तो ओवरऑल ये डिस्क क्या करेगी, नीचे जाएगी। तो नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन को मैं a मान लेता हूँ और इस सिचुएशन को मैं प्योर रोलिंग से कंपेयर कर सकता हूँ। क्यों कंपेयर कर सकता हूँ? क्योंकि जैसे जैसे डिस्क नीचे जा रही है, जो रस्सी है वो अनवाइंड हो रही है। अनवाइंड होने का मतलब क्या है कि रस्सी के इस पॉइंट में और डिस्क के इस पॉइंट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसको मैं प्योर रोलिंग से कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक। तो बस ये जो a है उसकी वैल्यू क्या आएगी, r इंटू एल्फ़ा, ठीक। तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में वो एल्फ़ा है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाय r। तो अब यही निकालना है कि व्हाट इज़ द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो भाई F इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी टॉर्क की। अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूँ तो इस mg का टॉर्क तो लग नहीं रहा है क्योंकि वो सेंटर से ही पास हो रहा है, और इस टेंशन t का टॉर्क क्या होएगा, t इंटू आर। आर मतलब कौन सा डिस्टेंस हो गया भाई, ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। तो t इंटू आर बराबर i इंटू एल्फ़ा। अब i क्या होएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म डिस्क, तो t इंटू आर बराबर i कितना हो जाता है यूनिफॉर्म डिस्क के केस में, mr² बाय 2 इंटू क्या, इंटू एल्फ़ा। और एल्फ़ा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, a बाय r। तो ये r गया, ये r और ये r गया, तो t बराबर क्या आ गया, ma बाय 2। अब इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर दो, तो mg माइनस ma बाय 2 इज इक्वल टू ma। तो 3ma बाय 2 बराबर mg, m से m गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2g बाय 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन।